वित्त विभाग का आदेश हुआ जारी, डीए बढ़ते ही ग्रेजुएटी में भारी इजाफा, 54% डीए 8वें वेतन पर बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो ग्रेजुएटी की भी सीमा बढ़ाई, कर्मी लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अनुसार सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी एवं मृत्यु ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा बढ़ाई जाएगी। जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% बढ़ जाता है, वर्तमान में डीए 50% पहुंच गया है, ऐसे में ग्रेजुएटी में 25% की स्वतः वृद्धि हो गई है। सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी और मृत्यु ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा मौजूद 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये बढ़ाकर 25% बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। इसमें अन्य नियम भी शामिल हैं। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि हुई है। हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि, डीए के बढ़ते ही कर्मचारी के हाउस रेंट अलाउंस में 3% की वृद्धि हो चुकी है। वित्त विभाग के मेमोरेंडम के मुताबिक डीए के 50% क्रॉस होने पर एचआरए बढ़ जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को 50% डीए मिल रहा है, लेकिन एचआरए अभी 27% ही है। ऐसे में डीए के बढ़ने पर एचआरए में भी 3% वृद्धि होना तय है, जिसके बाद एचआरए 27% बढ़ाकर 30% हो जाएगा। इसका लाभ केंद्र सरकार के करीब 49.18 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस के बढ़ते ही वेतन 500,000 की हर महीने वृद्धि होगी, वहीं सालाना 10,000 से 12,000 तक बढ़ेगा। जानिए क्या होते हैं ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी कर्मचारियों को एक्ट के तहत रिटायरमेंट पर दिए जाने वाला एक लाभ है। किसी भी कंपनी में लगातार 5 साल काम करने पर कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाता है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के तहत जिस भी कंपनी 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और अपने कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ देना होता है। आमतौर पर पैसा तब मिलता है जब वो कर्मचारी नौकरी छोड़ते हैं या फिर वह रिटायर होते हैं। कंपनी में कार्य करते समय अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो ग्रेजुएटी की रकम नामिनी मिलती है या 5 साल का नियम लागू नहीं होता है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों को लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी सौगात मिल सकती है, जिसकी सैलरी, भत्ते और पेंशनों में फेरबदल देखने को मिल सकता है। खबर है कि नियम के तहत अगले डीए जुलाई में बढ़ना है। अगर इसमें 3-4% की वृद्धि हुई तो यह 53-54% पहुँच जाएगा। यदि इसे शून्य किया जाता है तो फिर सैलरी का नया स्ट्रक्चर लगाया जा सकता है। फिर केंद्र सरकार व 8वें वेतन आयोग पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यह अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अब तक श्रम मंत्रालय द्वारा एआईसीपी इंडेक्स के फरवरी-मार्च के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। जुलाई में 4% बढ़ोतरी महंगाई भत्ता या होगा शून्य। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारी पेंशनों के डीए की दरों में संशोधन किया जाता है, जो एआईसीपी इंडेक्स के 6 माह के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 में 4% डीए बढ़ाया गया था, जो जून तक लागू होगा। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाएगा, जो जनवरी से जुलाई 2024 के एआईसीपी इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जनवरी में आखिर भारतीय सीपीआई आईडब्ल्यू में 0.1 अंक की वृद्धि हुई है। यह 138.9 पर रहा और डीए का स्कोर 50 पार हो गया है, लेकिन अब तक फरवरी-मार्च के अंक जारी नहीं हुए हैं। लेकिन चलते भ्रम की स्थिति बन गई है। अगर चुनाव के बाद एक साथ आंकड़े जारी होते तो अंकों में वृद्धि होती है, तो डीए 50% बढ़ाकर 53 या 54% पहुँच सकता है। अगर अंक जारी नहीं होते तो केंद्र सरकार के नियम डीए 50% होने पर शून्य होगा या लागू किया जा सकता है। इसके बाद डीए की गणना शून्य से शुरू होगी या फिर सैलरी को लेकर नया फार्मूला लाया जाएगा। फिर अगला वेतन आयोग लागू करने पर विचार करना होगा। हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि संसद में कई बार सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि अगले वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्या चुनाव के बाद लागू होगा 8वां वेतन आयोग? अब तक श्रम मंत्रालय द्वारा एआईसीपी इंडेक्स के फरवरी-मार्च के अंक जारी नहीं हुए, जिसके चलते भ्रम की स्थिति बन गई है और लोकसभा चुनाव के बीच 8वां वेतन आयोग को एक बार फिर चर्चा तेजी हो चली है। हाल ही में इंडियन रेलवे ट्रैकिकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने कार्मिक मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। फेडरेशन एफआईआर से सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी है और कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा है। इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। हालांकि सरकार कई बार कह चुकी है कि फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं है और न ही कोई प्रस्ताव है। 54% डीए 8वां वेतन लागू होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी? अगर जुलाई में फिर 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो सैलरी में 10,000 से 5,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा। इसका लाभ
1 करोड़ कर्मचारी पेंशनों को मिलेगा। अगर डीए शून्य किया जाता है तो 10 साल के पैटर्न के अनुसार 8 वेतन आयोग लागू किया जाता है तो 44.44% सैलरी बढ़ेगी। इससे पहले 7 वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिश 2016 में लागू हुई थी। यहाँ से अनुमान है कि 2026 से नया वेतन आयोग लागू करने पर विचार किया जा सकता है। अगर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई सरकार इस मांग को मानती है तो 8वें वेतन आयोग को लागू करती है तो देश के करोड़ 12 लाख कर्मचारी पेंशनों को सीधा लाभ मिलेगा। सैलरी के साथ पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।